मनोज सरकार इस वक्त पे हमारे साथ हैं, पैरा बैडमिंटन के चैंपियन खिलाड़ी हैं, वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी हैं। और जिस तरह से उनका सफ़र रहा है, खासतौर पर 2016 में गोल्ड मेडल हो, 2017 में सिल्वर मेडल हो, हिंदुस्तान का जो झंडा है उसको उन्होंने निश्चित तौर पर ऊंचा किया है। और उन्हीं से जानते हैं कि ये जब आज दिन आ गया है, जब उन्हें अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा है, तो उसके लिए क्या उन्हें लगता है कि जो सारी मेहनत की थी, जो सारा परिश्रम किया था, क्या आज का दिन उसका सार है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगा कि थैंक यू हमारे जितने भी मिनिस्टर साहब हैं जिन्होंने मतलब मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा हमारे बैडमिंटन नेशन ऑफ इंडिया को, साई को, मेरे जितने भी लोगों ने मेरे जो बैकग्राउंड में जिन्होंने सपोर्ट किया। इवन सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो गौरव सर का, जिन्होंने मतलब कहेंगे कि हीरे को तराशने वाला काम। मैं नहीं मानता मैं हीरा हूँ, लेकिन हाँ इतनी ज़रूर है कि उन्होंने मेरे स्किल को डेवलप किया। और उनकी एक बात से मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ। वो कहते हैं आप प्लेयर बाद में बनना, पहले एक अच्छा इंसान बनिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ भी हो सर की तरह बनने की, कि बस एक अच्छा इंसान पहले बनूँ, बाकी सारी चीज़ें होते रहेंगी। और रही बात अवार्ड की, तो सीरियसली तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सभी लोगों का, और बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मतलब अर्जुन अवार्ड जिसको कहा जाता है कि खेल का सबसे फर्स्ट अवार्ड जिसमें आप दिया जाता है ना, तो मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। और आप बिलीव नहीं करेंगे, घर में तो खुशियों का बहुत ज़्यादा माहौल है। बिल्कुल। एक चीज़ जो मैं जानना चाह रहा था कि एक खुशी होती है जब आप गोल्ड मेडल जीतते हैं, खुशी होती है जब आप देश का तिरंगा जो है वो ऊपर जाते हुए देखते हैं, एक खुशी अपने आप में होती है जब आप उस जो जर्सी है उसे पहनते हैं, जब आप इंडिया की प्राइड को पहनते हैं। लेकिन उन सब मौक़ों के बीच में एक मौका ये भी है जब आपको देश के महामहिम राष्ट्रपति के हाथों दिग्गज वहाँ पर बैठे होंगे, अलग अलग खेलों के दिग्गज बैठे होंगे, चाहे आप किसी भी खेल को देखें, तो वो एक आपको लगता है कि निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है आपके लिए और बहुत बड़ी प्रेरणा है वो आपके लिए? एक छोटी सी आज एक स्टोरी बताता हूँ मैं। मोटिवेशन से बात आई, जब हम इंडिया के लिए खेलते हैं ना वहाँ पे, तो जब मेडल मिलता है तो उतनी मतलब बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है कि हाँ इंडिया का जर्सी पहन रखा है। और आज जब मैं वहाँ पे रिहर्सल पे गया तो मतलब वो इन्जॉयमेंट अलग था, और यहाँ पे इमोशनल था मैं। मतलब जो बाकी जो मेरे साथी थे जो वहाँ पे बैठे थे, चाहे वो खेल रत्न अवार्डी हो या फिर द्रोणाचार्य अवार्डी हो या हमारे अर्जुन अवार्डी हो, तो उनके बारे में जैसे जैसे स्पीच आ रही थी, उनके बारे में स्टोरी बता रहे थे, तो अंदर से मतलब हम और ज़्यादा मोटिवेट हो रहे थे कि नहीं हमें और आगे बढ़ना है और आगे करना है। तो मतलब वो जो क्षण था मेरे लिए वो मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अच्छा, एक चीज़ बताइए, खेल भले ही अलग अलग हो, लेकिन जैसा आपने कहानी का जिक्र किया, हर एक का संघर्ष एक जैसा ही होता है लगभग। दूर दूर से लोग, अभी मैं मीराबाई चानू से बात कर रहा था, इम्फाल आधे लोग जानते भी नहीं है इम्फाल है कहाँ। लेकिन ये जो संघर्ष, मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो संघर्ष के समतल से निकले हुए लोग हैं, इनकी कहानियाँ लगभग एक जैसी हैं। आप अपने आप को उनसे जोड़ पा रहे होंगे कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया था। मैं सच बताऊँ तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि इस जो भी स्पोर्ट पर्सन जो अभी अच्छे लेवल पे हैं, जिनको बहुत सारे अचीवमेंट्स मिले हैं, तो मेरा कहना मतलब आपके कहने के अकॉर्डिंग मैं कहता हूँ कि बिल्कुल सही बात है कि हम उसको वेरीफाई ना करके ना उसको तराशा जाए, है ना। नहीं तो क्योंकि प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी हैं, अब प्रॉब्लम से निकले कैसे और उसके बाद जो रिज़ल्ट हासिल किया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह के विचार आपने हमारे ज़रिए हमारी ऑडियंस के सामने रखे हैं, ये निश्चित तौर पर लोगों को प्रोत्साहित भी करेंगे और उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार भी करेंगे। जिस तरह से निश्चित तौर पर आप लोगों के इस समय जो जैसे ही ऐलान हुआ होगा, निश्चित तौर पर एक नया मोटिवेशन आप लोगों को मिला होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत बधाई आपको इस बड़े दिन की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी इसी तरह से जो है देश का नाम रोशन करेंगे। तो आपने निश्चित तौर पर दो अहम बातें कही है। एक बात ये कि कहानियाँ सबकी एक जैसी होती है, संघर्ष वो जो मैंने बताया कि संघर्ष का जो समतल होता है वो एक ही होता है, उसके बाद हर कोई अपना अपना रास्ता चढ़ता है और जब वो उस ऊंचाई पर पहुंच जाता है वहाँ जाके भी सबको एक जैसी कामयाबियाँ ही नसीब होती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि एक दूसरे पर उंगली उठाए बिना आप किस तरह से लोगों को तराशते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें समय दिया। रोहित जुगलान, नई दिल्ली, इंडिया न्यूज़।